अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 3.2 की जो मेन एक्सरसाइज है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे जो पहला हमने लेक्चर पढ़ा है उसमें मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और उसकी फॉर्म क्या है, यानी कि वो किस तरह से लिखी जाती है। जैसे ये 2x² है, ये 15x है और ये 8 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमने ये इसका जो क्वेश्चन वन है वो हमने करना है। ठीक है, क्वेश्चन वन के अंदर वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मेथड हमने यूज़ करना है और ये इक्वेशन यानी कि जो ये इक्वेशन हमें दी हुई है क्वाड्रेटिक, इसका सोल्यूशन हमें निकालना है। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैंने कोशिश करके जो मेरी इक्वेशन है, जो मुझे क्वेश्चन मिला है ना, मैंने उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के लिखना है। तो ये पहले से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है, तो इसको यानी कि मुझे मज़ीद सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला जो मैंने काम करना है वो मैंने ये करना है कि जो ये 18 है ना, जो एंड पे होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है ये 2 के साथ। तो 18 ज़रब 2 करूँगा तो ये आ जाएगा 36। ठीक है, 36। अब मैंने कोई ऐसा ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि जिसको अगर मैं ज़रब करूँ तो 36 आए, और जिसको अगर मैं जमा माइनस करूँ, अगर माइनस करूँ तो अगर मैं उसको जमा करूँ तो जमा का 15 आए या माइनस का 15 आए। ठीक है, ये। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं अगर पहाड़ा पढ़ता हूँ 12 ज़रब 3, अगर मैं करता हूँ 12 ज़रब 3 तो ये आ जाएगा 36। और अगर मैं 12 जमा 3 करता हूँ तो ये आ जाएगा 15, यानी कि 36 भी आ गया। ठीक है, ये 18 ज़रब 2 वाला, और 12 जमा 3 वाला जो है ये 15 भी आ गया। ठीक है, इसको अब मैंने किस तरह से लिखना है, मैंने इसको इस तरह से लिखना है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ मैं लिखता हूँ 2x² जमा 12x जमा 3x इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया है, समझ आई है किस तरह से लिखा है मैंने। ये यहाँ पे जमा 18 भी आएगा कि मैंने 12x और 3x, ठीक है, अगर इसको मैं 12 और 3x को आपस में जमा करता हूँ तो 15x बनेगा, और अगर मैं 12 ज़रब 3 करता हूँ तो 36 भी बनता है, जो 18 ज़रब 2 36 करना था। तो ये तरीका है, अगर आप ये वाला तरीका अपने माइंड में बिठा लेते हैं ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी तरह का भी कोई क्वेश्चन हो तो वो आपको सॉल्व करते हुए आपको कोई मसला हो। इवन कि अगर आप ये लाहौर बोर्ड की बुक की मैं यानी कि सोल्यूशन कर रहा हूँ, अगर आप गुजरांवाले बोर्ड के हो, शेखपुरा बोर्ड के हो, सरगोदा बोर्ड के हो, या पाकिस्तान के किसी भी बोर्ड से हो, अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने सॉल्व करनी है, ठीक है, बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, ठीक है, मेथड फैक्टराइजेशन का है, तो आपको मसला नहीं होना चाहिए। आपको प्रोसेस पता है कि क्या प्रोसेस करते हुए मैंने जो है इसको सॉल्व किया है। जब आपको प्रोसेस पता है तो आपको इशू होना ही नहीं चाहिए इसमें। तो आइए इसको मज़ीद आगे सिंप्लीफाई करते हैं। किस तरह से सिंप्लीफाई मैं इसको करूँगा, अब मैं कुछ इस तरह करूँगा कि मुझे अब इसमें कॉमन ढूंढना है कि इसमें कॉमन क्या चीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने कॉमन निकालना है वो मैंने निकालना है इसको यूज़ करते हुए, ये सारी इक्वेशन जो मुझे मिली हुई है इसमें से मैंने कॉमन्स निकालने हैं कि मैं कॉमन किस तरह से निकाल सकता हूँ। यहाँ पे मैंने इतनी इक्वेशन यूज़ करनी है कॉमन निकालने के लिए, और यहाँ पे इतनी इक्वेशन निकालनी है मैंने। तो ये मैंने निशान लगा दिए हैं, ठीक है, ताकि मुझे पता हो। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ। 2 भी कॉमन है, यानी कि ये दो दो पे तकसीम हो सकता है, और 2 को मैं 12 12 पे भी तकसीम कर सकता हूँ। ठीक है, किस तरह से, अगर मैंने यहाँ पे 2x कॉमन लिया, ठीक है, अंदर क्या रह गया, जब मैं इसके साथ इसको करूँगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा, और एक एक्स कट जाएगा, यानी कि बाकी जो रह जाएगा वो रह जाएगा सिर्फ x। ठीक है, यानी कि इससे एक एक्स कम हो गया, x रह गया, और दो दो से कट गया, खाली x रह गया, ये जमा वैसे ही आ जाएगा। और दो को जब मैं दो का कॉमन लूँगा तो मैं अगर 12 के ऊपर 2 को डिवाइड करूँगा तो बाकी 6 रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कॉमन लूँगा, यहाँ पे मेरा आता है कॉमन 3। ठीक है, 3 कॉमन लिया, तो अगर मैं इसके साथ इसको कंपेयर करता हूँ तो 3 के साथ 3 कट जाएगा, बाकी रह जाएगा x।
ठीक है। और 18 को मैं अगर 3 के ऊपर डिवाइड करता हूँ, 3 3 6 18, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको और इसको कंबाइन कर लूँगा, 2x प्लस 3, ठीक है। और ये कॉमन आ जाएगा, x प्लस 6 बाकी रह गया इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। यानी कि इसका मेरे पास आंसर क्या आएगा, आंसर मेरा इसका कुछ इस तरह से आ जाएगा कि 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -6, और ये आ जाएगा 2x माइनस का 3, x इज इक्वल टू माइनस का 3/2, ठीक है। यानी कि मेरे पास जो अब आंसर आ गया हुआ है वो आ गया हुआ है माइनस का 3/2 और माइनस का 6, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया है। अब जो है ये ए पार्ट किया है, अब हम इसके बी पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा तो गाइज मैंने ये बी पार्ट लिख लिया है, इसको हम देखते हैं अब हमने किस तरह इसको सॉल्व करना है। इसको मैंने किया इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 28 ज़रब 1 28 आ गया, ठीक है। अब मैंने ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि जिसको मल्टीप्लाई करने से 28 आए और उसको जमा माइनस करने से माइनस का 11 आए। तो मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ 7 ज़रब 4 इज इक्वल टू 28, 7 को अगर 4 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 28 आता है। और अगर माइनस का 7 और माइनस का 4 इसको आपस में, माइनस का 7 और माइनस का 6 को आपस में जमा करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस का 11, ठीक है। यानी कि 7 और 4 का एक ऐसा हिस्सा है कि जिसको जमा माइनस करने से माइनस का 11 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने से 28 आता है। तो मैं अब इसको किस तरह से लिखूंगा, सेम इट इज़ लिखूंगा, एक्स स्क्वेयर माइनस का 7x माइनस का 4x जमा का 28 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब वही तरीका, इसमें से कॉमन लूँगा और इसमें से कॉमन लूँगा। इसमें से मैंने कॉमन लिया x, ठीक है, x कॉमन ले लिया, एक x में से एक x निकल गया, बाकी x 1 रह गया, ठीक है, x की पावर 1 रहेगी -7, ठीक है। जब इसको इसके साथ करूँगा x के साथ ख़त्म हो जाएगा, बाकी 7 रह जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से मैं कॉमन लूँगा, यहाँ से मैं कॉमन ले लूँगा 4 -4 जब इसको मैं इसके साथ देखूंगा तो ये 4 के साथ 4 कट जाएगा, बाकी रह जाएगा x, ठीक है। और यहाँ पे x रह गया, ठीक है। और बाकी ये है माइनस का और ये जमा का साइन है, जमा माइनस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। 4 5 20 4 6 और 4 7, 4 का पहाड़ा मैं अगर 7 तक पढ़ूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 28, ठीक है। यानी कि मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 7 के ऊपर, 28 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा x माइनस 7, ठीक है। अब मैं फिर उसको उसी तरह से ये और ये लिखा जाएगा, ठीक है, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 7, ठीक है, इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। अब ये x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू ये जमा उधर जाके जमा का हो जाएगा और ये उधर जाके जमा का हो जाएगा, 4 और 7 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 7 और 4। नेक्स्ट जो है वो हमारा इसका सी पार्ट है, ठीक है। इसका हम सी पार्ट स्टार्ट करते हैं।